कल फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है और परसों सबसे बड़ी अदालत एक बहुत ही अहम केस का फैसला भी सुनाने जा रही है। क्या है इसकी तफसीलात, जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 जुलाई की रात है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाहर बहुत ही मज़े की बारिश हो रही है। हीट वेव के एक लंबे स्पेल के बाद ज़रा मौसम खुशगवार हुआ तो अच्छा लग रहा है। और सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, आसपास के शहरों में, आसपास के इलाकों में और पंजाब के बहुत सारे और इलाकों में भी ज़रा मौसम आज अच्छा हुआ। तो आई होप कि जहाँ जहाँ पर आप हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ असर इसका या पहुँच रहा है या आने वाले चंद घंटों में पहुँच जाएगा। तो उम्मीद रखिए ज़रा ये गर्मी की शिद्दत कम होगी। मीनवाइल लोड शेडिंग के हवाले से बहुत इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग शदीद हो रही है। तो गर्मी बहुत, ऊपर से लोड शेडिंग भी ज़्यादा। इस्लामाबाद में तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन आप जहाँ जहाँ पर हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, ताकि इसके ऊपर भी हम बात करते रहें। अब आ जाइए ज़रा सियासी खबरों के ऊपर बात करते हैं। आज वैसे पूरा दिन कोई सियासी या अदालती माहौल के हवाले से कोई बैक टू बैक हैपनिंग्स नहीं थी, लेकिन कल और परसों जो होने जा रहा है उसके ऊपर सबकी नज़रें ज़रूर रहेंगी। दो बड़े अहम केसेस हैं, एक की कल समाअत शुरू होने जा रही है और परसों एक का फैसला आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वक्त बहुत कम रह गया। यानी अब ये नहीं है कि वो मुशावरत में टाइम ज़ाया करें या अभी देखते हैं करते हैं इस तरह। अब उनके पास वक्त कम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकला को सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत दे रखी है। उसमें से भी 1-2 दिन गुजर गए कि 2 हफ्तों के बाद वो इमरान खान के अल कादिर ट्रस्ट केस की मरकज़ी अपील के ऊपर दलाइल शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि 2 हफ्तों के बाद ये केस आईनी अदालत की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान पीटीआई ये चाहती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए और सुप्रीम कोर्ट से इस केस को ब्रेक लगवा ले। वो सुप्रीम कोर्ट गए भी, लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त वापस कर दी थी कि जनाब आपको आईनी अदालत जाना पड़ेगा। अब उनके पास बहुत ही कम वक्त रह गया कि वो चैम्बर अपील कर सके, यानी चीफ जस्टिस के सामने या जज साहब के सामने खुद रूबरू पेश हों और उनको कन्विंस कर पाएँ कि नहीं, ये केस आईनी अदालत नहीं जाएगा, आप ही सुन सकते हैं इसको। लेकिन इसके इम्कानात भी बहुत ही कम है, क्योंकि हुकूमत ने पूरी एक प्लानिंग के साथ एक पूरा उन्होंने कानून पास किया, पूरी तरमीम की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाए और हुकूमत इसमें मार खा जाए ऐसे आईनी मामलात के हवाले से या अदालती माहौल में। बहरहाल पीटीआई के लिए वक्त कम है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें ये फ़ैसला करना है। लेकिन साथ ही जो इमरान खान से मुलाकात का मामला है वो भी उनके लिए एक टेस्ट केस बन चुका है, कि इम्तिहान बन चुका है। पार्टी के अंदर ही इस मुलाकात को लेके सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने मौका ज़ाया कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं उसने मौका ज़ाया कर दिया। और ये जो गुज़िश्ता 24-48 घंटों में नौरीन न्याजी के नाम वाला मामला शुरू हुआ, इसने तो पार्टी के अंदर और माहौल जो है वो थोड़ा टेंस कर दिया। अब इसका एक ही हल है, अलीमा खान हो या बैरिस्टर गौहर हो, ये अलग अलग बैठने की बजाय या अलग अलग बयान देने की बजाय एक ही जगह पे इकट्ठे बैठें और पार्टी लीडरशिप को एग्जैक्ट सूरत हाल से आगाह करें। बैरिस्टर गौहर के पास जिसका भी मैसेज आ रहा है, जिसका भी पैगाम आ रहा है, वो पूरी पार्टी की लीडरशिप को पता होना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप के अंदर से ही लोग जो हैं उनको पता नहीं है। कोई कह रहा है नौरीन न्याजी को मुलाकात का मौका मिला, कोई कह रहा है नहीं जी बैरिस्टर सैफ को मिला। तो पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली मौका मिला किसको है। तो उसके हवाले से भी पहली बार इस बारे में तस्दीक कर दी गई है कि अडयाला जेल से ये मैसेज कन्वे हुआ, बैरिस्टर सैफ तक गया। हाँ जी, ये हैरानकुन बात है कि पूरी पीटीआई की लीडरशिप को बाईपास करते हुए ये मैसेज बैरिस्टर सैफ तक गया कि वो मुलाकात करें जाके बुशरा बीबी के साथ, और ये मैसेज थ्रू बुशरा बीबी ही कन्वे हुआ। इस बारे में बैरिस्टर सैफ ने पहली बार कल तस्दीक कर दी है। जब पूरी पीटीआई की लीडरशिप को भी नहीं पता था, तो फिर उनके सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने बैरिस्टर सैफ को फ़ोन किया, उनसे मालूम करने की कोशिश की कि जनाब ये सारा कुछ जो चल रहा है इसमें फैक्ट्स क्या हैं, क्या वाकई आपको अप्रोच किया गया। तो बैरिस्टर सैफ ने उन्हें बताया कि हाँ जी, ये मैसेज थ्रू बुशरा बीबी उन तक पहुँचा है। जेल हुकाम की जानिब से पहुँचाया गया या जिसकी जानिब से भी पहुँचाया गया, ये भी एक क्वेश्चन है कि बुशरा बीबी का मैसेज अडयाला जेल से कैसे और किसने पहुंचाया बैरिस्टर सैफ तक। लेकिन समहाउ वो मैसेज पहुंच गया और बैरिस्टर सैफ ने इसकी तस्दीक कर दी सेक्रेटरी इत्तलात को, और उन्होंने टेलीविज़न पर बता दिया कि हाँ जी ये मैसेज पहुंचा है। अब पूरी पीटीआई की लीडरशिप एक तरफ, मौजूदा वज़ीर आला भी एक तरफ, अलीमा खान, नौरीन न्याजी, ये सब भी एक तरफ, बैरिस्टर गौहर भी उसी तरफ, और ये मैसेज जा रहा है बैरिस्टर सैफ तक। तो ये इटसेल्फ पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है उनके लिए एक यूँ कह लीजिए हजीमत का बाइस बन सकती है। बहरहाल
लोग चाहते हैं कि मुलाकात हो, चाहे बैरिस्टर सैफ की हो, नौरीन न्याजी की हो, किसी की भी हो, लेकिन मुलाकात कम अज़ कम हो जाए ताकि अंदर से कुछ ना कुछ मैसेज आ जाए। इस टाइम पीटीआई की करंट लीडरशिप के ऊपर बेपनाह दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। आज मैं देख रहा था कि टीवी चैनल जो हैं वो सुहेल आफरीदी के पुराने बयानात 1, 2, 3 ऐसे नंबर करके बता रहे हैं कि इतनी दफ़ा उन्होंने ये कहा कि वो एहतजाज के लिए तैयार हैं और वो लीड करने के लिए तैयार हैं। कोई 20वीं दफ़ा उन्होंने मेरा ख़्याल ये चीज़ें रिपीट की हैं और स्टिल अभी तक ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, वो उस तरह का एहतजाज लीड नहीं कर पाए। मैं देख रहा था कि कुछ वर्कर्स पीटीआई के जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि असम्बलियों में बैठने का फ़ायदा क्या है। क्या असम्बलियों में बैठ के आपको एक मुलाकात मिल रही है इमरान खान से? अगर वो एक मुलाकात भी नहीं मिल रही तो मौजूदा असम्बली में बैठने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, या क्या ऐसा हो रहा है कि मजबूरी है कि इस असम्बली में बैठना है? ये पीटीआई के वर्कर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि एक निज़ाम का हिस्सा बहरहाल पीटीआई को रहना चाहिए, क्योंकि पहले एक बार गलती कर चुके, लेकिन उस टाइम हालात कुछ और थे। उस टाइम पीटीआई के पास खोने के लिए बहुत कुछ था जो उन्होंने खो दिया। इस टाइम पीटीआई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गेन कर सकते हैं कुछ बड़े डिसीजंस लेके, और वो कब लेंगे आई डोंट नो। अब सारी जिम्मेदारी जो है वो आ जाके डाल देते हैं महमूद अचकज़ई पे। आप किसी भी लीडरशिप से पूछ लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप वज़ीर आला से पूछ लें, आप उनके तर्जुमान से पूछ लें, आप बैरिस्टर गौहर से पूछ लें या किसी और से, वो कहेगा कि हम पूरी तरह तैयार बैठे हैं, आवाम भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, और हम पता नहीं ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। लेकिन एंड पे कहते हैं कि लेकिन इख्तियार जो है वो उनके पास है, महमूद अचकज़ई के पास। ठीक है, इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया उनको, ज़िम्मेदारी दी उनको, लेकिन आपको ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप कुछ भी ना करें, जो भी करना है सारा कुछ उन्होंने करना है। ये ज़रूर कहा था कि उनसे मुशावरत के साथ करें, उन्हें लीड करने दें। अब अगर वो नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मीन कि आपने भी अब कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। ज़रा दो अहम केसेस के हवाले से मैंने आपको बताना था कि एक की फुल कोर्ट बेंच कल समाअत शुरू कर रहा है और एक का सबसे बड़ी अदालत से परसों फैसला आने वाला है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज़ मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पीटीआई ने 2024 के इलेक्शंस की तहकीकात के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑफ़र थी, पेशकश थी, पहले वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब उनकी जानिब से एक और प्रपोज़ल भी सामने आ गया। पीटीआई ये कहती है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप 2024 या 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए एक फुल कोर्ट कमीशन बना दें। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच हो, पूरा कमीशन जो है वो इस केस का फ़ैसला कर दे कि 2018 में धांधली हुई या 2024 में हुई, या वो कह रहे हैं जो भी हल्का आप चाहें, खैबर पख्तूनख्वा का खुलवाना चाहें वो खुलवा लें, पूरे मुल्क का कोई भी हल्का आप खुलवाना चाहें तो ज़रूर खुलवाएं। तो ये उनकी जानिब से एक पेशकश आज फिर कर दी गई है। अब आ जाइए ज़रा दो बड़े अदालती केसेस की कार्रवाई के हवाले से तफसीलात आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फ़ैसला कल से आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच करने जा रहा है। 2 जुलाई से इसकी समाअत शुरू हो रही है, यानी कल से, और फुल कोर्ट बेंच इस केस को सुनेगा। क्योंकि जब ये फ़ैसला मुअत्तल हुआ था तो साथ ही फुल कोर्ट बेंच बना के 2 जुलाई तक इसकी समाअत मुलतवी की गई थी। अब कल से इसकी समाअत शुरू होगी और वो फुल कोर्ट बेंच जो फ़ैसला करेगा वो फ़ाइनल होगा। क्या हो सकता है मालूम नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि सारे जजेस बैठे हैं तो कोई भी फ़ैसला आ सकता है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। चांसेस ज़्यादा यही है कि शायद पीटीआई के पास बल्ला ना रहे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अब अदालत से क्या डिसीजन आता है। दूसरा जो सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला मैं कह रहा हूँ वो है शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। कीनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 3 जुलाई को फ़ैसला सुनाने जा रही है, यानी वर्डिक्ट सुनाने जा रही है कि उस कत्ल केस में वहाँ पर जो तहकीकात हुई हैं उसकी रोशनी में अदालत क्या समझती है कि कौन ज़िम्मेदार था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। चूँकि ये केस वहाँ पे भी चल रहा था, यहाँ पर तो बंद कर दिया गया था आईनी अदालत की जानिब से। मेरा ख्याल लास्ट टाइम इस केस की फ़ाइल क्लोज़ कर दी गई थी, लेकिन ये केस पैरेलल वहाँ पे भी चल रहा था। तो कीनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस हवाले से फ़ैसला सुनाने जा रही है। तो अब देखते हैं कि वहाँ से उनकी फ़ैमिली को, उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। उनकी वालदा तो इंसाफ की दुआएं देती चली गई हैं, लेकिन बाकी उनके बच्चे, उनकी अहलिया, अब वो सारे लोग तो मौजूद हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोई इंसाफ मिले। अच्छा, जाते जाते 2 ख़बरें और। एक, मैंने वो कल से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो चल रही है जो एक टिकटॉकर वीडियो बनाते अपना डाला लेके वो चले गए उधर नारान दरिया में। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, वो वीडियोज़ आपने देख ली हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि वो टिकटॉक बना रहे थे, अच्छा था, गलत था, बुरा था, वो सारे उस पर तनकीद कर चुके हैं। तनकीद करने वाले आपने देखे हैं, तो हर कोई कर रहा है। अच्छा फेल नहीं था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका एक दूसरा रुख जो है, जिसको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, तनकीद वाले फैक्टर से ज़्यादा जो पॉजिटिव इसका एलिमेंट है वो ये कि उस वाक़े में जिस तरह से
वो रेस्क्यू की टीम ने बरवक्त कार्रवाई की है। मैंने इससे ज़्यादा तेज़ी से कोई कार्रवाई होते नहीं देखी। यानी मौके के ऊपर अभी वो गाड़ी उनकी वो जो डाला है रिवो, वो जैसे ही अभी दरिया में उतरा है और पता लग गया कि ये डगमगा रहा है, ये नहीं बचेगा, और विद इन सेकेंड्स वो रेस्क्यू वाले जो थे वो वहाँ पर उनकी गाड़ी के पास मौजूद थे। ऑलरेडी वो वहाँ पर होंगे इसी चीज़ की निगरानी के लिए कि यार कहीं कोई वाक़या ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जितना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, जिस तरह से उन्होंने कोई 4-5 लोगों की ज़िंदगियों को बचाया, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इनके इक़दाम की तनकीद तो अलग ही है ना कि इन्होंने जो बेवकूफ़ी की है, चलो उसके ऊपर तो सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन इनके लिए शाबाश भी बनती है। और इनके लिए मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट्स को, जो मुतल्लिका गवर्नमेंट है उसको अनाउंस करना चाहिए, इनामी रकम कम से कम अनाउंस करनी चाहिए। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने 4-5 जीती जागती ज़िंदगियों को बचाया है, तो इनके लिए तो कम से कम तारीफ़ और इनाम बनता है। अच्छा, आगे आ जाइए, 2 खबरें और हैं कश्मीर में। अब आपको पता है चूँकि इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सियासी परिंदों की उड़ान इधर से उधर, उधर से इधर अब शुरू हो गई है। नून लीग से कुछ पंछी उड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए कि जनाब वो अब उनको लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एट दी एंड जो है वो कोई मिरेकल कर लेती है। अब वो कोई सीट ना लेके भी हुकूमत साजी के एक अहम मरहले में शामिल हो सकती है, जो कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कर दिखाया। एक सीट भी नहीं थी और फिर वो ऐसे फ़ैसला साजी के उस मरहले में पहुंच गए कि पीपल्स पार्टी को उनका साथ चाहिए था हुकूमत बनाने के लिए। इसी तरह अब आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा कुछ माहौल बन रहा है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वहाँ पे भी मुस्तहकम हो रही है। तो कुछ नून लीग के लोग जो हैं वो उधर चले गए, और कल ख़बर आई कि पीपल्स पार्टी के जो एक करता धरता थे आज़ाद कश्मीर के, ये सेंटोरस के जो ऑनर हैं सरदार तनवीर इलियास, वो पहले पता नहीं कौन सी जमात में थे, फिर पीटीआई में आ गए, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अब यहाँ से भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि उनको ज़िला बाग के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे या सीट के हवाले से कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, समहाउ जो भी रीज़न्स हैं, उन्होंने पीटीआई की बुनियादी पीपल्स पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनकी अगली मंजिल क्या हो सकती है? मुझे लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही होगी, क्योंकि बाकी सारी जमातें तो वो ट्राई कर चुके हैं। देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।